अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। देर से व्लॉग बनाने की माफ़ी चाहती हूँ। मसरूफियात इतनी ज़्यादा हैं, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। अभी कल भी मेरे भाई ने वापस जाना है, एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए जाना है और साथ में दावतों का सिलसिला भी शुरू है। घर में भी काफ़ी काम होते हैं, इसलिए मुझे एडिटिंग का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। अभी भी बड़ी मुश्किलों से टाइम निकाला है वॉइस ओवर करने के लिए। और ये मेरे भाई की बरी की वीडियो है। बरी के क्या रिवाज होते हैं, हमारे ख़ानदान में ये रिवाज होता है जनाब कि सबसे पहले तो सारे ख़ानदान वालों को बताया जाता है कि इस डेट को हमने अपनी जो दुल्हन के कपड़े हैं वो सबको दिखाने हैं, तो आप लोग सब ने आना है। तो एक दिन हम लोग अपने घर में दिखाते हैं ये सारे कपड़े और फिर सारे अपने ख़ानदान की जितनी ख़वातीन हैं वो सब हमारे घर आती हैं और जिसने जो गिफ्ट देने होते हैं वो लेके आती हैं और वो नीचे बिछाए जाते हैं, सबको दिखाए जाते हैं। और ऊपर जितने भी कपड़े होते हैं घर वालों के वो सारे भी साथ में इस तरह करके डिज़ाइन करके डेकोरेट करके जो है ना लटकाए जाते हैं और सबको बताया जाता है कि ये हमने घर से बनाए, ये बहनों ने दिए हैं और ये भाइयों ने दिए हैं। जितने गिफ्ट है सबके बारे में बताया जाता है। और इस दिन जितनी ख़वातीन ख़ानदान के जितने लोग होते हैं जो आके इस बरी को सेट करने में मदद करती हैं, वो सारी ख़वातीन जो है ना यहीं से खाना खाती हैं। मेरे अब्बू लोगों ने 10 किलो गोश्त पकाया था, साथ में नान मंगवाए थे और छत पे सबके खाने का इंतज़ाम किया था। सबने मिलके वहीं पे खाना खाया था और सारा दिन जो है 12 बजे तक सारी बरी को डेकोरेट कर दिया गया था। 12 बजे के बाद जो है सारे गांव की ख़वातीन जिनको दावत दी हुई थी, जो अपने रिश्तेदार भी थे गैर भी थे, सब आए। और सब जब आती हैं बरी देखती हैं तो उनकी रस्म होती है कि बरी देखने के वो लोग पैसे देती हैं 50 रुपये या 100 रुपया, ठीक है। तो जो दूर के रिश्तेदार होते हैं वो 50 देते हैं, जो करीबी हैं वो 100 देते हैं, जो घर के अफराद हैं या जो लड़के के ससुराल वाले हैं वो लोग या 1000 रुपया या 500 या जितने उनकी तौफीक हो वो देते हैं, जितना मतलब वो अपनी खुशी से दे वो देते हैं। और वो जितने पैसे होते हैं जमा किए हुए वो सारे पैसे हमें जो ये लड़की दरमियान में खड़े होकर बरी के बारे में तफसील से सबको बताती है कि ये चीज़ें घर से बनाई हैं और ये चीज़ें गिफ्ट आए हैं। तो जो लड़की बता रही होती है वो सारे पैसे उस लड़की को दिए जाते हैं, क्योंकि और साथ में जो काम वाली घर में कर रही होती है ना घर के काम मतलब किचन के काम कुकिंग करने के लिए जिस खाला को रखा होता है या जिस आंटी को या जिस बच्ची को लगाया होता है, आधे पैसे उस बच्ची को दिए जाते हैं और आधे पैसे जो होते हैं वो इस को पकड़ाए जाते हैं, चाहे वो बहन हो, चाहे वो खाला हो, चाहे कोई भी हो। तो ये जो हमारे घर की बरी थी ये हमारी कज़न ने बताई थी और इसको फिर शाम के वक्त मेरे भाई ने अपनी खुशी से 5000 रुपये दिए थे, क्योंकि ये रस्म होती है कि जो बरी की बारे में सबको बताएगी पूरा दिन खड़े होके, उसको शाम के वक्त जब बरी लपेटने की बारी आती है तो उस वक्त घर का बड़े बुजुर्ग भाई जो भी हैं वो उसे गिफ्ट के तौर पर पैसे देते हैं और जो गांव की ख़वातीन पैसे देके जाती हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं, तो वो पैसे जो घर में काम वाली होती है उसको दिए जाते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं बरी की तरफ के। और इस दिन सारे फिर मिल के जब बरी हो जाती है ना डेकोरेट हो जाती है, सबको एक लड़की सबको बता रही होती है, तो बाकी जितने रिश्तेदार होते हैं वो वहीं पर बैठते हैं और ढोलक बजाती हैं और गाने गाए जाते हैं और लुड्डी डाली जाती है। अपनी खुशी से एंजॉय करती हैं सारा दिन। शाम के वक्त वहीं पे चाय पीती हैं और रात के वक्त भी हो जितनी जो करीबी हैं जो सारा दिन वहाँ होती हैं वो अगर रात को भी वहीं से खाना खा के और रात को गए तक ढोलक बजाती हैं, खुशी का इजहार करती हैं और फिर रात को अपने घर जाती हैं। और अगले दिन जी मेरे भाई की जहेज़ की थी, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। अब आते हैं अपनी बरी के बारे में। ये है जी मेहंदी का लहंगा और इसके साथ मेहंदी का हमने आर्टिफिशियल सेट किया हुआ था। और पहले हम लोग मेहंदी का लहंगा ग्रीन कलर का लाए थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हमारे ख़ानदान में जितनी शादी हुई है सबके पास ग्रीन कलर था, तो इसलिए फिर हमने उसे चेंज कर दिया और हमने नया ट्रेंड निकाला ब्लू कलर में। आप लोगों ने बताना है मुझे कि ब्लू कलर का मेहंदी का लहंगा आपको कैसा लगा है। उसके बाद जनाब यहाँ से शुरू करते हैं। ये मेरे भाई के कपड़े हैं सारे और ये हमने घर से बनवाए। और ये जो आपको कॉर्नर में सूट नज़र आ रहा है ना कोने में जिंक कलर का, ये मैंने दिया था। रेड कलर का मेरी बहन ने, उसके साथ जो इस साइड पे एक फ्रॉक्स है वो मेरी बहन की जेठानी ने दिया था। मतलब ये कि हमारे सारे ख़ानदान वालों ने मिल के अम्मी लोगों को जो है ना जो करीबी रिश्तेदार हैं, जैसे कि मेरी बहन, मैं और मेरी बहन की जेठानी, मेरी जेठानी हो गई, मेरी जेठानी ने 10,000 रुपये दिए थे और जो मेरी बहन की जेठानी है उन्होंने ऑल फैमिली को, मेरी अम्मी लोग की ऑल फैमिली को कपड़े दिए और मैंने भी अपनी अम्मी लोगों की ऑल फैमिली को कपड़े और सोने की अंगूठी दी। और मेरी अम्मी लोगों ने मुझे जो है ना 80,000 रुपये दिया था कि इसमें से खुद अपनी शॉपिंग कर लो सारी। और इसके अलावा जो मेहंदी की रात की जो रस्म होती है ना कि दूल्हा जो है वो नाराज़ होके जाता है और उसको मनाने के लिए लड़कियां ढोलक बजा के जाती हैं, सारे ख़ानदान की ख़वातीन जाती हैं, मर जाते हैं और फिर उसको वहाँ पे खाना वगैरह मतलब या चाय मिठाई दी जाती है या खाना दिया जाता है। मैंने चाय और मिठाई दी थी और वो मेरे घर में मैंने वो रस्म भी अदा की थी। और मेरी बहन ने माइयों के खाने की दावत की हुई थी, वो हम लोग खाने के लिए हम लोग मेरी बहन के घर गए थे। इंशाल्लाह वो भी लोग भी आपके साथ शेयर करूँगी।
अच्छा, यहाँ पे अभी जितने भी कपड़े पड़े हैं ना, इनमें जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, अभी मैं आपको स्टार्ट से बताती हूँ। जो नीचे जितने कपड़े हैं ना, ये सारे रिलेटिव्स जो दूर के रिश्तेदार हैं, उन सबके घर में से गिफ्ट आए हुए थे। मतलब किसी के घर से 4 सूट, किसी के घर से 2 सूट, किसी के घर से 3। तो ये रवाज इस तरह का है कि जब उनकी शादियाँ होंगी तो मेरी अम्मी भी जिसके घर से जितने सूट आए होंगे उनको उतने ही वापस देंगी। मतलब ये इस किस्म का रवाज है। और जिनके घर से कपड़े नहीं आते वो लोग पैसे दे देते हैं, तो काफ़ी सारे रिश्तेदारों ने पैसे भी दिए। और मेरी अम्मी अच्छा जी, बरी वाले दिन एक बच्ची की ड्यूटी लगाई जाती है कि जितने घरों से जो गिफ्ट आ रहे हैं उन गिफ्ट के ऊपर जो पेपर टेप होती है वो लगा चिपका के और उनके घर वालों के नाम लिख दिए जाते हैं। पता होता है कि इस घर से ये गिफ्ट आया है, क्योंकि जो गाँव के लोग जो है ना, अपनी जो लोग गिफ्ट के ऊपर नाम लिख के लाते हैं उनका तो कोई नहीं मसला था, लेकिन कई लोग अनपढ़ हैं वो नहीं लिख के लाते, तो वो यहाँ पे टेप रखी होती है। और मेरी बेटी की ड्यूटी थी, वो बार बार अपनी नानी में से पूछती थी कि इनके घरों का मुझे बताएं और मैं इसके ऊपर नाम लिखूँ। अच्छा, कॉस्मेटिक जितना था ये मेरे भाई बड़ी वाली किट्स जो हैं दुबई से लेके आए थे। बाकी हमने दुल्हन के इस्तेमाल का जितना था उससे पूछ लिया था कि आप क्या क्या यूज़ करती हैं, तो उसके मुताबिक फिर हमने सारा कॉस्मेटिक भी ख़रीद लिया था। और इसके अलावा हम लोगों ने अपने घर से 15 सूट बनाए थे दुल्हन के, जिसमें 13 हमने स्टिच करवाए थे, सिलाई करवाए थे। मतलब सिले हुए भी हम लोग लाए थे, सारे रेडीमेड थे, लेकिन जो चंद एक सूट रेडीमेड नहीं थे उनको हमने सिलवा भी लिया था। 3 सूट सिर्फ हमने अनस्टिच रखे थे, बाकी सारे हमने सिलवा लिए थे। और जो ब्राइडल का जो फर्स्ट डे का सूट था ना, लहंगा, वो उनके घर वालों ने अपने घर से दिया था। ये जितने सूट हैं ये सारे मेरे अब्बू और अम्मी के हैं, और ये सारे हम रिश्तेदारों में, एक सूट मैंने दिया, एक मेरी बहन ने दिया, एक मेरी बहन की जेठानी ने दिया, इसी तरह मेरी अम्मी के मेरी फुफ्फो ने दिया। तो वो ये जो स्टार्ट में आपने देखे ना सूट के, सारे मेरी अम्मी अब्बू और मेरे भाइयों के जो रिश्तेदारों ने दिए, और आधे तो उन्होंने सिलने के लिए दिए हुए थे। कॉर्नर वाले जो तक जितने सूट हैं ना, ये सारे रिश्तेदारों के। बाकी ये जितने भी हैं ये सारे मेरी अम्मी लोगों ने, मैंने और मेरी बहन ने, हमने मिलकर घर से जो है ना, खुद हम लोग ख़रीदने रावलपिंडी गए थे। हमने सारी शॉपिंग रावलपिंडी से की है, और कुछ हमने राबी सेंटर से भी ख़रीदे, और कुछ हमने जो है ना बाहर जो हमारा जो है ना, क्या कहते हैं, आशियाना, वहाँ से हमने ख़रीदे थे। और ये बेडशीट मेरे भाई ख़ुद दुबई से लेके आए हैं, और ये भी हमारे रिवाज में शामिल है कि लड़की को बरी में बेडशीट, अच्छी सी कंबल, पूरा सेट दिया जाता है। तो और जो जूते हैं ये 10 जूतों के जोड़े हैं मेरी भाभी के। अच्छा जी, ये अपनी पहुंच पे होता है कि कई लोग बरी में 5 जूतों के जोड़े बनवाते हैं, कई लोग 3 बनवाते हैं, कई लोग 4 बनवाते हैं। हम लोगों ने 10 बनवाए थे। और ये जो मैक्सी है ना इसकी वलीमे की, ये भी ऑर्डर पे बनी थी। और एक और बात आपको बताऊं कि मेरे भाई ने लड़की वालों से कहा था कि आप लोग अपनी तरफ से कोई मेरे लिए शेरवानी मत ख़रीदना, क्योंकि शेरवानी काफ़ी महंगी थी जो मेरे भाई को पसंद थी। तो मेरे भाई ने लड़की वालों को पहले ही कह दिया था कि आप लोगों ने परेशान भी नहीं होना और टेंशन भी नहीं लेनी, और मैं ख़ुद इस्तात रखता हूँ, मैं ख़ुद अफोर्ड कर सकता हूँ, इसलिए मैं अपना पहले, दूसरे और तीसरे दिन के सूट जितने भी हैं वो मैं ख़ुद ख़रीदूँगा। और मेरे भाई ने ख़ुद जो है ऑर्डर पे अपने तीनों दिनों के सूट बनवाए थे। वो इंशाल्लाह आगे के व्लॉग में आपको दिखाऊंगी, क्योंकि बरी वाले दिन जो है ना वो तैयार होके आए नहीं थे, रेडी होके आए नहीं थे। जो बीच में आपको नज़र आ रहे हैं मेरे भाई के सूट, वो हम लोग पहले जो तैयार थे वो लेके आए थे कवाली नाइट के लिए और दूसरे फंक्शन के लिए। अच्छा, ये जो अंगूठियाँ हैं, इनमें से एक अंगूठी मेरी बहन ने मेरे भाई को डाली, एक मैंने डाली थी सोने की अंगूठी, और एक मेरी बहन की सास जो है वो मेरे भाई के फूफो हैं, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से अलग अंगूठी दी। एक मेरी बहन की जेठानी ने अपनी तरफ से, उनके कज़न है क्योंकि, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से अलग अंगूठी दी। एक अंगूठी गोल्ड की मेरे भाई को मेरे अपने बड़े भाई ने पहनाई। और दुल्हन का पूरा सेट सोने का था, जिसमें सिर्फ एक नथली नहीं थी, बाकी ब्रेसलेट, बिंदिया और पूरा सेट सोने का था। उसकी दुल्हन का ना, उसका अपना नसीब है, उसके अपने नसीब में जो कुछ था उसे मिल गया। और अब बहुत अच्छा नसीब है मेरी भाभी का माशाल्लाह से, जो कुछ वो सोच रही होती है वही उसे मिल जाता है, और बहुत खुश हैं वो। और इंशाल्लाह आगे जाके मैं उसके जहेज़ की वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी, और उसके घर की होम टूर भी दूँगी आपको। तो आप लोगों ने मेरे चैनल पर बने रहना है, बस मुझे थोड़ी सी टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से मैं जो है ना वीडियो एडिट नहीं कर पाती। इंशाल्लाह आगे मैं आपके साथ ज़रूर सारी वीडियोज़ को टाइम से शेयर करूँगी। वैसे तो आजकल रमज़ान के व्लॉग शेयर किए जा रहे हैं, सब रेसिपीज़ और वेजिटेबल को सेव करना, और ये सारी चल रही हैं वीडियोस। और मैं बीच में शादी की मैंने शुरू कर दी है, लेकिन वक्त की बात है, कोई बात नहीं, मुझे तो अपने बहन भाइयों के साथ अपनी खुशियाँ शेयर करनी है। जैसे जैसे जो मुझे टाइम मिलेगा मैं इसी तरह आगे पीछे होती जाऊँगी, लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ बने रहना है, और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको बरी कैसी लगी है और मेरी वीडियो कैसी लगी है।
ठीक है जी, इसी के साथ आपके से इजाज़त चाहूँगी, इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। और ये देखिए जी, यहाँ पे सारी मिलके ना ढोलक बजा रही हैं और आप लोगों को गानों की पता नहीं समझ आएगी कि नहीं। ये वो अपने इलाके की जितनी ख़वातीन हैं, उनको जो पसंद होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से गाती जाती हैं और हम उन्हें कोई फ़रमाइश नहीं करते, क्योंकि इंडियन सॉन्ग उन्हें आते नहीं, वो अपनी ज़बान में जो बुज़ुर्ग हैं ना वो गा रही होती हैं। मेरी बेटी ने भी ढोलक बजाना सीखा है, ये आप चेक करें मेरी गुड़िया को। और साथ में मेरी अम्मी जो है उन्होंने भी अब गोद में रख दी थी ढोलक, हम लोगों ने खुद ख़रीदी थी। वैसे तो यहाँ इलाके में एक है और जो है ना उनको बुलाया जाता है, वो ढोलक बजाती हैं, लेकिन इस दफ़ा बच्चियों की ख्वाहिश थी कि हमारे पास अपनी ढोलक हो, हम लोग खुद सीखेंगे। तो मेरी बेटी जो है ना तीसरे नंबर वाली, उसने सीखी थी और उसने बड़ी अच्छी ढोलक बजाई थी इंशाल्लाह। मैंने शॉर्ट्स में उसकी वीडियो शेयर भी की थी आपके साथ।